नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम कदम उठाते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA की बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम महत्वपूर्ण है। जहां तक CAA की बात है तो आपको बता दें कि यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। चूंकि इस अधिनियम के तहत नियम अब तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है। जहां तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना की बात है तो इसमें उल्लेख है कि गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धारा 5 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी या उन्हें देश के नागरिक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस तरह जहां एक और पुराने कानून के तहत नागरिकता दी जा रही है, वहीं CAA संबंधी मामले पर उच्चतम न्यायालय में जल्द ही सुनवाई भी होने वाली है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और त्रिपुरा की सरकारों को 3 सप्ताह का समय दिया है और मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय भी कर दी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी के नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को 2 वकीलों पल्लवी प्रताप और कनु अग्रवाल को 230 से अधिक याचिकाओं को संयुक्त संकलन के जरिए सुचारू रूप से संभालने और याचिकाओं में से प्रमुख याचिकाएं तय करने में सहायता करने के लिए नोडल वकील के रूप में नियुक्त भी किया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया है कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिकाओं को मुख्य मामले के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इस मामले में दी गई दलीलें पूरी हैं। पीठ ने वकीलों से कहा है कि वे रिकॉर्ड के संकलन को आपस में डिजिटल रूप से साझा करें और लिखित दलीलें दाखिल करें जो 3 पृष्ठों से अधिक न हो। कोर्ट की पीठ ने कहा है, असम और त्रिपुरा 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इन मामलों को 6 दिसंबर 2022 को उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। वहीं जहां तक CAA पर केंद्र सरकार के रुख की बात है तो आपको बता दें कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय से नागरिकता संशोधन अधिनियम वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि यह कानून असम में अवैध प्रवास या भविष्य में देश में किसी भी तरह की विदेशियों की आमद को प्रोत्साहित नहीं करता है। केंद्र ने CAA के आवेदन से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों को हटाए जाने का भी यह कहकर जोरदार बचाव किया है कि यह मूल निवासियों के जातीय भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है और यह भेदभावपूर्ण नहीं है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 150 पन्नों के एक विस्तृत हलफनामे में कहा है कि यह एक केंद्रित कानून है जो केवल 6 निर्दिष्ट समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले देश आए थे, और यह किसी भी भारतीय के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।